हेलो एवरीवन, आइकॉनिक इन्फोटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। कंप्यूटर क्लास की सीरीज़ में आज हमारा यह 13th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JOIT एग्ज़ाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और याद करें। In this video presentation, you will acquire knowledge of how questions be asked from the topic computer memory in exams. Watch the video and try to answer the question yourself. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। अगर पावर ऑफ भी हो जाए, लाइट चली भी जाए, किसी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए, तो कौन सा स्टोरेज स्पेस है जो डेटा को स्टोर और रिटेन करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज एंड डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका सही आंसर है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज में हमारा डेटा अगर लाइट चली भी जाए, पावर ऑफ भी हो जाए, तब भी वो डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। यह क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है कि ऐसा कौन सा हमारे पास परमानेंट मेमोरी है जिसके अंदर डेटा इरेज नहीं होता है एंड जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टार्टअप कंप्यूटर के वक्त में हॉल करता है। तो हमारे पास इसके लिए चार ऑप्शन है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CPU, RAM एंड रोम। तो इसका सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होता है और अगर लाइट चली भी जाए तब भी इसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसे हमें मैनी टाइम्स पर सेकेंड हम उसे बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं। तो हमने पढ़ा था रैम के बारे में। रैम के अंदर दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। और जो डायनेमिक रैम होता है उसी के अंदर हमें बार बार उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज। हमने पढ़ा था स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो USB टाइप है वो कौन सा है। इनमें से चार ऑप्शन है, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, टर्शरी और प्राइमरी। तो USB टाइप जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये दोनों ही या यह दोनों ही नहीं। तो जो इंटरनल मेमोरी होती है उसे ही हम मेन मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की। तो इसका सही जवाब है आंसर ए, इंटरनल मेमोरी। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। वह कौन सी परमानेंट मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होती है। इसके ऑप्शंस हैं रैम, रोम, CPU या CD रोम। तो जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, वो परमानेंट मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होती है। आंसर है बी, रोम। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रैम। आप रैम से क्या समझते हैं। आप सभी को रैम की फुल फॉर्म पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, देखिए, मेमोरी विच ओनली बी रीड, ऐसी मेमोरी जिसे हम पढ़ सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको बताया इसकी फुल फॉर्म की रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक्सेस का मतलब है कि इसमें हम इसको पढ़ भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो मेमोरी विच बोथ रीड एंड रिटर्न, सेकेंड ऑप्शन। तो यह हमारा सही ऑप्शन है।
चलिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या हैं। मेमोरी विच इज़ यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज, तो आपको पता है परमानेंट स्टोरेज के लिए हम रोम को यूज़ करते हैं। मेमोरी विच कैन ओनली बी रिटर्न, ऐसी मेमोरी जिसमें हम सिर्फ लिख सकते हैं, बट रैम में हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, मेमोरी विच बोथ रीड एंड रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इनमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है? CPU, ALU, फ्लॉपी डिस्क एंड माउस। अब सेकेंडरी से आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी हम लगा रहे हैं कंप्यूटर के साथ में तो वह हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। तो CPU तो साथ में हमारा लगा होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट तो हमारा CPU के अंदर होता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब थर्ड ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क ही हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, तो यह हमारा सही आंसर है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम स्टैंड्स फॉर, रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रैंडम ओरिजिन मनी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको मैंने पहले भी बताया रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, द आंसर इज डी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी प्राइमरी मेमोरी, इनमें से टेम्परेरी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? प्रॉम, रैम, EEPROM या रोम। तो हम सभी जानते हैं कि जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वह टेम्परेरी प्राइमरी मेमोरी है। हम काम उसमें जो भी करेंगे वह तभी तक उसके अंदर स्टोर रहेगा जब तक आपका पावर ऑफ नहीं होता। जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा आपका सारा का डाटा वहाँ से इरेज हो जाता है। तो इसका सही आंसर है रैम, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो प्रॉम है और EEPROM है और रोम है, यह आपके रोम के फर्दर टाइप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉट नीड्स रिफ्रेश, हमने एक क्वेश्चन पहले किया कि जिसमें हमें बार बार से रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यह हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका सही आंसर है SRAM, आंसर A। SRAM मीन्स स्टैटिक रैम। 12th क्वेश्चन, द मेमोरी विच इज़ अटमोस्ट असेसिबल टू द प्रोसेसर, ऐसी मेमोरी जो बहुत जल्दी से अटमोस्ट असेसिबल होती है प्रोसेसर के लिए। एग्जाम्पल हैं, ऑप्शंस हैं कैशे मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह के मेमोरी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा अटमोस्ट असेसिबल होती है प्रोसेसर के साथ में। जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो जल्दी से कैशे मेमोरी में जाके सबसे पहले सेव हो जाता है। तो इसका सही आंसर है A, कैशे मेमोरी। 30th क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कैशे मेमोरी क्या है? हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी देन रैम, इसकी कैपेसिटी रैम से ज़्यादा होती है। इज़ फास्टर टू असेस देन CPU रजिस्टर, यह फास्टर होता है CPU रजिस्टर से। इस परमानेंट स्टोरेज, यह परमानेंट स्टोरेज है। या फिर फास्टर टू असेस देन रैम, कि ये रैम से ज़्यादा फास्टर असेस होता है। तो इसका आंसर है D, फास्टर टू असेस देन रैम। कैशे मेमोरी को हम जल्दी से असेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू रैम। 40th क्वेश्चन है अ विंचेस्टर डिस्क इज अ, यह विंचेस्टर डिस्क क्या होती है? एक यह डिस्क स्टैक है, एक रिमूवेबल डिस्क है, फ्लेक्सिबल डिस्क है या फिर यह सभी। तो इसका सही जवाब है डिस्क स्टैक। विंचेस्टर डिस्क एक डिस्क स्टैक होता है। 50th क्वेश्चन, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जो कॉपी करता है सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, एक किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज या एस्केलेशन? तो सही जवाब है एस्केलेशन।
जो प्रोसेस होता है कॉपी करने का किसी भी सॉफ्टवेयर को एक हार्ड डिस्क में किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से, उसे हम एस्केलेशन कहते हैं। 16th क्वेश्चन, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी, जब हम किसी एक पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, इट इज़ स्टोर टेम्परेली ऑन, वह कहाँ पे टेम्परेली स्टोर करता है? ऑप्शंस हैं रैम, रोम, सीपीयू या फ्लैश मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है रैम। रैम के अंदर जा कर के आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है टेम्परेरी बेसिस पे। 17th क्वेश्चन, द फास्टर, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज, जो सबसे ज़्यादा फास्ट है, कॉस्टलियर है और रिलेटिवली स्मॉल है बाकी स्टोरेज डिवाइसेस से, जो हमारे कंप्यूटर के में मैनेज किया जाता है, वह क्या है? ऑप्शंस हैं मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैशे या डिस्क। तो इसका आंसर है कैशे मेमोरी। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ सीपीयू? वह कौन सा साधन है जिसे हम सीपीयू और रैम के बीच में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसे जल्दी से बढ़ा सकें, उसकी स्पीड को बढ़ा सकें? तो ऑप्शंस हैं वर्चुअल मेमोरी, रैम, फ्लैश मेमोरी या कैशे मेमोरी। तो इसका सही जवाब है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का हम इस्तेमाल करते हैं सीपीयू और रैम के बीच में। 19th क्वेश्चन, SRAM स्टैंड्स फॉर, SRAM की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल रैंडम एक्सेस मेमोरी, सुप्रीम रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आंसर सी। DRAM की क्या होती है? वो होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपने इन्हें याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, EEPROM स्टैंड्स फॉर, EEPROM की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन इरेजेबल इलेक्ट्रिकली एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन इरेज इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी या डी ऑप्शन इरेजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्रामिंग ओनली मेमोरी। तो हमें इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आंसर ए इसका सही है। तो यह आज हमने देखे कुछ एक MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन्हें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है कि यह चीज़ें क्या हैं, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आज में के लेक्चर में इतना ही। इसे अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक इसे याद रखिएगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।